नाम की एक नारी है जो बहुत बड़ी पतिव्रता है, इसलिए आप परीक्षा लेने जाओ, अब परीक्षा लेकर आओ। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी क्या मतलब है? उन्होंने कहा ना आप परीक्षा लेकर आओ। भगवान भोले बाबा ने कहा ठीक है। सरस्वती मैया ने ब्रह्मा जी से कहा आप भी जाओ परीक्षा लेकर आओ, अब तो हमें देखना है ये कैसी पतिव्रता नारी है। अब क्योंकि आजकल का समय भी बड़ा विचित्र है, एक दूसरे की प्रशंसा तो सुनना पसंद कोई नहीं करता। बताओ भैया, है ना? चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर एक की प्रशंसा होने लगी ना तो उसके मन के अंदर कचोटने लगा, भला बताओ मेरे सामने इसकी पूजा चल रही है ना? अगर एक नारी की प्रशंसा होने लगी है तो बहुत अच्छी नारी है, दूसरी नारी ने सोचे कि अरे राम राम, भला बताओ मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, इसकी प्रशंसा हो रही है। ये तो संसारिक रीतियां हैं। अब बताओ त्रिदेवियों के भी मन में यही आ गया, भला बताओ हमसे बढ़कर के कौन पतिव्रता है? लेकिन ये बता रहे हैं लोग कि अनुसुईया मैया बहुत पतिव्रता नारी है, इसलिए सरस्वती मैया ने कहा जाओ आप भी परीक्षा लेकर आओ। ब्रह्मा जी ने कहा देवी ठीक है, अगर कहती हो तो जाता हूं। अब इधर ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेने के लिए चल दिए। अब इधर मैया आगे क्या हुआ? तब भोले बाबा ने, माता पार्वती जी ने भी कहा आप भी जाओ, लक्ष्मी मैया ने कहा आप भी जाओ परीक्षा लेकर आओ। भगवान बोले ठीक है। अब भोले बाबा और भगवान ब्रह्मा जी, क्षीर सागर विष्णु भगवान अब चल देते हैं परीक्षा लेने के लिए। ठीक है देवी, अगर तुम कह रही हो तो मैं परीक्षा लेने जा रहा हूं। अब परीक्षा लेने के लिए त्रिदेव चल देते हैं, परीक्षा लेनी है। अब धीरे 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 जा रहे हैं आपस में, तीनों जब त्रिदेव मिलते हैं तो विचार करते हैं कि माता अनुसुईया की परीक्षा कैसे ली जाए। उन्होंने कहा एक काम करो, आओ हम सब जो है बाबा का रूप धारण करते हैं, क्योंकि इस रूप में चलेंगे तो कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो रूप तो बनाना पड़ेगा, है ना? तो तीनों देव क्या बन गए? साधु बाबा बन गए, ब्रह्मा जी और साथ ही साथ भगवान शिव और भगवान क्षीर सागर विष्णु भगवान, तीनों देव। अब तीनों देव बन करके बाबा चल दिए। जब चल दिए तो द्वार पर जब गए तो वहां माता अनुसुईया जी अंदर बैठी थी। तो भगवान पहुंचे, अलख निरंजन लगाए, तुरंत माता अनुसुईया बाहर आई। माता अनुसुईया ने बाहर आकर के कहा आओ बाबा, आप लोग तो आकर के हमें धन्य कर दिया, मैं तो कृतार्थ हो गई। सुंदर आसन देकर उन लोगों को बैठाया और माता अनुसुईया ने कहा आज की भोजन प्रसादी आप लोगों की यही होगी, भोजन प्रसादी ले लो, भंडारा भगवान का भोग लगा दो और उसके बाद फिर चले जाना। तो त्रिदेव तीनों ने कहा कि देखो माता, भोजन तो हम करेंगे वो ठीक है, लेकिन शर्त हमारी यदि आप पूरी करेंगी तभी हम आपके यहां प्रसादी लेंगे। यदि शर्त हमारी पूरी नहीं हुई तो हम ऐसे संत हैं किसी के यहां भोजन प्रसादी नहीं करते। माता अनुसुईया ने कहा महाराज आपकी शर्त पूरी होगी, आप बताएं आपको आपकी शर्त क्या है। उन्होंने कहा पहले जाओ भोजन प्रसादी बनाओ।
माता अनसुईया ने कहा ठीक है। माता अनसुईया ने कहा ये आपका घर है, आपका आश्रम है, अभी आप बैठो, मैं भोजन बनाकर आती हूँ। माता अनसुईया ने जाकर के भोजन बनाया और उसके बाद आई, बोली महाराज अब बताओ आपकी क्या शर्त है। तीनों संतों ने कहा मां हम तुम्हारे यहां भोजन तो करेंगे लेकिन शर्त मेरी है। माता ने कहा बताओ आपकी शर्त क्या है। उन्होंने कहा आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएं। आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगी तभी हम आपके यहाँ भोजन करेंगे, अन्यथा भोजन नहीं करेंगे। तब तो माता की आंखें लाल लाल हो गई। ये ऐसा कौन हो सकता है वो भी संत वेश में। परंतु मां ने ध्यान लगाकर देखा, अपने पति का ध्यान लगाया, है पति देवता ये कौन है। माता अनसुईया के पति देवता कौन है? अत्रि जी महाराज है ना। अत्रि जी का ध्यान लगाया, हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित किया माता ने। और जब ध्यान लगाकर देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश। मां ने मुस्कुराई, आहा तो आप लोग मेरी परीक्षा लेकर आए हो, मेरी बहुओं ने आपको भेज दिया है यार। अच्छा ठीक है। माता ने बड़े जोर से अंदर ही अंदर मुस्कुराई, बोली ठीक है महाराज यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। आप लोगों को बिना भोजन कराए तो जाने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा तब तो हम भोजन करेंगे। माता ने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं है। और माता ने पति का ध्यान करने के बाद हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद अभिमंत्रित करके ऐसा जल छड़का कि तुरंत तीनों बालक बन गए, है ना। और जब बालक बन गए तो फिर बलकई बन गए। माता ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की, यहां तक कि उन्हें भोजन भी कराई, दूध भी पिलाई और पालने में बैठा कर झुलाने लगे। समय बीतता गया, त्रिदेवियां बार बार देख रही है पति देवता सुबह से शाम हो गई अभी तक आए नहीं। अब परेशान होने लगे, क्या हो गया अभी तक नहीं आए हमारे देवता। एक दूसरे के पास जाने लगी, बताओ तुम्हारे देवता आए क्या। उन्होंने कहा मेरे भी नहीं आए। बोले तुम्हारे, बोले मेरे भी नहीं आए। बोले तुम्हारे, बोले हमारे भी नहीं आए। बोले अब कहां गए होंगे। अंधेरा छाने लगा, त्रिदेवियां परेशान हो गई, चारों तरफ जाकर घूमने लगी, पूछने लगी। नारद जी महाराज आ रहे थे। श्री नारायण